तो गुरु काफी दिनों के बाद मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एंड फ्रेश मूवी का एक्सप्लेनेशन। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है भूल चूक माफ। एंड इस मूवी में हमें एक बहुत ही कमाल का सोशल मैसेज भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलो गुरु हम कर देते हैं इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रंजन और तितली को, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले इसके सख्त खिलाफ हैं और इसीलिए रंजन और तितली मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों भागकर शादी करेंगे। लेकिन जब ये लोग भाग रहे थे तभी रास्ते में पुलिस रंजन और तितली को पकड़ लेती है, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और इनके मम्मी पापा को बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में तितली के पापा ये वादा करते हैं कि अगर 2 महीनों में रंजन को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो तितली की शादी रंजन से करवा देंगे। अब इसके बाद अपना रंजन काफी परेशान रहने लगता है क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे 2 महीनों में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तभी एक दिन रंजन एक लड़के से मिलता है जो कि उसे भगवान दास के बारे में बताता है। वो रंजन को बताता है कि भगवान दास तुम्हारी सरकारी नौकरी 2 महीनों में ही लगवा देगा। जिसके बाद रंजन भगवान दास के पास जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। फिर भगवान दास रंजन से कहता है कि अगर तुम मुझे 6 लाख रुपये लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा और 6 लाख में से पहले तुम्हें 2 लाख एडवांस देना पड़ेगा। इसके बाद रंजन इस चीज के बारे में तितली को बताता है और फिर तितली चुपके से अपनी माँ का एक सोने का हार गिरवी रखकर रंजन को 2 लाख रुपये दिलवा देती है। जिसके तुरंत बाद रंजन ये पैसे भगवान दास को दे देता है। फिर कुछ दिनों बाद रंजन को ये पता चलता है कि भगवान दास उसके पैसे लेकर भाग चुका है। तभी रंजन अपने दोस्तों के साथ भगवान दास के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाके वो देखता है कि भगवान दास के ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। फिर इस चीज के बारे में जब तितली को पता चलता है तो वो रंजन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रंजन से कहती है कि अब हमारी शादी शायद ही हो पाएगी। ये सुनने के बाद रंजन काफी उदास हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रंजन के पास भगवान दास का कॉल आता है और कॉल पर भगवान दास रंजन को ये बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब ये खबर सुनते ही रंजन बहुत खुश हो जाता है और वो सबको ये बता देता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि रंजन और उसके घर वाले तितली के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं और फिर दोनों परिवार मिलकर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं जो कि थी 30 मई। अब धीरे धीरे करके शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है, जैसे कि मेहंदी और हल्दी एंड एवरीथिंग एल्स। देन फाइनली वो डेट आ जाती है जिसका रंजन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, यानी कि 30 मई। रंजन सुबह उठने के बाद काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आखिरकार आज उसकी शादी तितली से होने जा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रंजन को यह पता चलता है कि आज 30 तारीख नहीं बल्कि 29 तारीख है। पर अपने रंजन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अलग अलग लोगों से पूछता है कि आज कितनी तारीख है, लेकिन सभी लोगों का यही जवाब था कि आज 29 तारीख ही है। इसके बाद रंजन ये सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसको वो सच समझ बैठा था। अब रात होने के बाद अपना रंजन वापिस सो जाता है, लेकिन सुबह उठ के वो देखता है कि उसके घर वाले वापिस हल्दी रस्म की ही तैयारियां कर रहे हैं। फिर रंजन अपने घर वालों से कहता है कि आज तो 30 तारीख हो चुकी है ना, लेकिन घर वाले रंजन को समझाते हैं कि बेटा आज 30 तारीख नहीं बल्कि 29 तारीख है। अब ये सुनते ही रंजन हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी 29 तारीख में ही अटक चुकी थी। फिर कुछ देर बाद रंजन को ये याद आता है कि जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी तब उसने मंदिर में जाकर भगवान से ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो एक अच्छा काम करेगा। लेकिन रंजन की सरकारी नौकरी लगने के बाद भी उसने भगवान से किया हुआ वादा नहीं निभाया था, इसीलिए उसकी जिंदगी 29 तारीख में ही अटक चुकी थी, ऐसा रंजन को लग रहा था। इसीलिए वो गौ माता को भोजन खिलाकर उस वादे को पूरा करता है। लेकिन इस चीज के बाद भी काफी सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन रंजन की जिंदगी 29 तारीख में ही अटकी हुई थी। जिसके बाद रंजन एक रात को एक पंडित से जाके मिलता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। फिर वो पंडित रंजन से कहता है कि हो सकता है कि जाने अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखा दिया हो और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी 29 मई में ही अटक चुकी है। अब ये सुनने के बाद रंजन सुबह उठ के सभी लोगों से बहुत ही प्यार से बात करता है
है और वो अपनी जाने अनजाने में की हुई भूल चूक के लिए सभी से माफी मांगता है। लेकिन जब ये चीज भी काम नहीं कर रही थी तब रंजन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और वो पानी में कूदकर अपनी जान देने के लिए चला जाता है। लेकिन रंजन के पानी में कूदने से पहले ही एक दूसरा बंदा पानी में कूद जाता है। फिर रंजन उस बंदे को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाता है। तभी रंजन को ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम हमीद अंसारी है और इसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाने की वजह से ये पानी में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। ये सुनने के तुरंत बाद रंजन हमीद को भगवान दास के पास लेके चला जाता है। लेकिन वहाँ भगवान दास रंजन को अकेले में ये बताता है कि अगर तुम अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दोगे तो हमीद की सरकारी नौकरी अपने आप ही लग जाएगी, क्योंकि हमीद अंसारी वही लड़का है जिसका सरकारी नौकरी की लिस्ट में से नाम हटवाकर भगवान दास ने रंजन का नाम जुड़वा दिया था। मतलब रंजन को जो सरकारी नौकरी मिली है उसका असली हकदार हामिद अंसारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हामिद अंसारी बार बार पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रंजन हामिद को मरने से बचा लेता है। फिर रंजन हामिद को समझाता है कि तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी वापस मिल जाएगी, बस तुम ऐसे बार बार अपनी जान देने की कोशिश मत करो। लेकिन हामिद रंजन को ये बताता है कि ये सरकारी नौकरी मेरे लिए सब कुछ थी और मेरे गांव की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने अपने गांव वालों से ये वादा किया था कि मैं खुद सरकारी नौकरी लगूंगा और अपने गांव की हालत सुधारूंगा। जिसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई की और एग्जाम भी काफी अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। अब हामिद की बात सुनने के बाद रंजन ये डिसाइड करता है कि वो हामिद की नौकरी उसे वापस दे देगा और इस चीज के बारे में रंजन सबसे पहले तितली को बताता है। लेकिन तितली रंजन को ये कहती है कि अगर तुमने अपनी सरकारी नौकरी किसी और को दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब इस वजह से रंजन अपनी सरकारी नौकरी हामिद को नहीं दे पाता है। फिर अगले दिन रंजन को ये पता चलता है कि हामिद ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी है। अब इस खबर के बाद अपना रंजन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और आखिरकार उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी में 30 मई तभी आएगी जब वो अपनी नौकरी हामिद को वापस दे देगा, क्योंकि वही इस नौकरी का असली हकदार है। फिर रंजन सो के वापस 29 मई को उठता है और वो हामिद के मरने से पहले ही उसके पास चला जाता है। देन रंजन हामिद को उसकी नौकरी वापस दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली रंजन की जिंदगी से 29 मई जा चुकी है और 30 मई आ चुकी है, यानी कि शादी वाला दिन। लेकिन रंजन ने ये किसी को भी नहीं बताया था कि उसकी सरकारी नौकरी अब जा चुकी है। वो अपने घर वालों को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रंजन की बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि सब लोग शादी के कामों में काफी बिजी थे। फिर हम देखते हैं कि रंजन की बारात तितली के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां रंजन खुद को रोक नहीं पाता है और वो सबको ये बता देता है कि उसकी सरकारी नौकरी जा चुकी है। अब ये सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग रंजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तितली के घर वाले रंजन से कहते हैं कि अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन तभी यहाँ पर भगवान दास आ जाता है और वो वहाँ बैठे सभी लोगों से ये कहता है कि रंजन ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है जो कि सिर्फ खुद का फायदा देखता है। अगर हमारे फायदे के चक्कर में किसी और का नुकसान हो भी रहा है तो उससे हमें क्या मतलब, हमारा तो फायदा हो रहा है ना। आज की दुनिया का इंसान दूसरों के बारे में तो सोचता ही नहीं है, लेकिन रंजन ने दूसरे के बारे में सोचा। रंजन ने अपनी नौकरी उस इंसान को दी है जो कि उस नौकरी का असली हकदार था। अब भगवान दास की बातें सुनने के बाद वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें खुल जाती है और फिर तितली के घर वाले उसकी शादी रंजन से करने के लिए वापस राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि रंजन से अच्छा और सच्चा दामाद उनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और गाइस इसी के साथ ही इस मूवी की पूरी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने फायदे के चक्कर में किसी और का नुकसान मत करो। अब तुम में से काफी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई दूसरे लोग भी तो करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो गुरु देखो, अगर यही सोच दुनिया का हर इंसान रखने लग गया ना तो इस धरती पर से इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर फिर भी तुम्हें सोचना ही है तो अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स की तरह सोचो ना यार। वेल भाई लोग, बस मैं इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम खुद समझदार हो। तो गुरु ये था भूल चूक माफ मूवी का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद
आया होगा। तो गाइस बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।